राधे राधे आप सभी को। आज मेरे घर के बगल का घर का था गृह प्रवेश, तो उसी का इनविटेशन आया था। तो हम मेरे हस्बैंड को बोले कि चलो हम दोनों साथ में जाएंगे खाने के लिए। फिर हमको याद आया मेरा तो लड्डू जैसा बेटा है जो बहुत बदमाश है, कहीं भी शांति से बैठ के खाने नहीं देता है, बैठता ही नहीं है, उसके पीछे एक लोग चाहिए ही चाहिए होता है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है हम पहले खा लेंगे, उसके बाद तुम खा लेना। हम बोले ठीक है। फिर यहाँ पर ना जहाँ गृह प्रवेश है वहाँ पर आज मेरे हस्बैंड का एक दोस्त आए थे, तो बोले कि जा रहे उसी से मिलने के लिए, तुम तैयार हो जाओ फिर हम आके तैयार होंगे। हम बोले ठीक है। फिर हम तैयार हो गए, लड्डू को तैयार कर दिए। और मेरे हस्बैंड इतना बदमाशी किए हैं ना कि क्या ही बोले आप लोगों को। हमको बोल दिए तैयार होने के लिए, हम उनका वेट करते करते थक गए। बोले इतना लेट क्यों कर रहे, क्या करने लग गए। जब हम उनको फ़ोन लगाए ना कि क्या करे, आज तुम भी तैयार हो जाना, तो मेरे हस्बैंड क्या किए ना, जो ड्रेस पहने थे उसी ड्रेस में जाके वो खाना खा के चले आए। और ना समझ में नहीं आता ये हस्बैंड लोगों का ऐसा क्यों होता है, वो ड्रेस चेंज करना ही नहीं चाहते। बोलते हैं घर के सामने तो है, क्या उतना सज सवर के जाना, तुम सज लो। तो हम बोले चलो। फिर यहाँ देखिए हम तैयार हो गए। और जब भी हम तैयार होते हैं ना, लड्डू सिर्फ और सिर्फ मेरा ड्रेसिंग के साथ ही खेलते रहता है, उसका सामान इधर से उधर कर देता है। अब क्या ही करे, बच्चा है तो थोड़ा सा लेके सब कुछ करना होता है। फिर हम उसको सजाते हैं। आने के बाद कहीं जाओ तो पूरा ड्रेसिंग इधर उधर हो जाता है सारा सामान। और देखिए क्या किया, जितना पाउडर था और क्रीम था ना सारा निकाल के वो ड्रेसिंग के ऊपर गिरा दिया और ड्रेस में भी अपना लगा लिया। थोड़ा देर के लिए बस हम नीचे गए कपड़ा रखने के लिए, क्योंकि अभी तैयार हुए थे ना तो सारा कपड़ा इधर से उधर हो गया था। और हम मेरे हस्बैंड का इंतजार करें कि अब आएंगे। फिर हम उनको फ़ोन किए, बोले कि तुमको नाइट शिफ्ट ड्यूटी भी जाना है। तब वो बोले कि अच्छा हाँ तुम आ जाओ नीचे, हम लड्डू को ले लेंगे। फिर हम लोग गए नीचे खाना खाने के लिए, क्योंकि लड्डू खाने नहीं देता मेरे हस्बैंड को। फिर दे दिए लड्डू को, पकड़ा दिए। और मेरे हस्बैंड तो अपने दोस्त में ही पूरा बिजी थे। अच्छा भी लगता है ना, इतना साल के बाद मिलते हैं तो कब बात करते करते टाइम पार हो जाता पता ही नहीं चलता। फिर उसके बाद हम और मुकेश की वाइफ है ना, जो आप लोगों को पिछले ब्लॉग में मिलवाए थे, हम और भाभी दोनों मिलके स्टार्टर खाए, फुल्की खाए। ये सब खा लेने के बाद हम लोग बैठ के बात किए। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने बैठे। सच्ची बताएं, हमको बुफे सिस्टम से सबसे अच्छा लगता है ना कि बैठ जाओ और कोई खाना परोस के दे। ये खाने का जो मज़ा है ना उसका कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि शादी के बाद ऐसा होता है ना कि कोई भी आपको खाना निकाल के नहीं देगा कि आप निकाल के दे और आप आराम से खाएं, आपको खुद से लेना होगा। ये सब शादी से पहले ही होता है कि मम्मी खाना निकाल के देती है, फिर हम लोग खाते, वो फीलिंग ही कुछ अलग होता है। लेकिन शादी के बाद ये सब पॉसिबल नहीं होता है। फिर खाना खा लेने के बाद हम आते हैं घर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।